फिर चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के हों। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसका असर देश के कोने कोने में दिख रहा है। कहीं दिन रात मंदिरों में पूजा हो रही है, तो कहीं राम भक्त पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। मगर इन सब के बीच कई लोगों ने अपनी घर वापसी भी तेज कर दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी दबाव या अन्य कारण से अपना धर्म बदला था, मगर अब वो वापस अपने सनातन धर्म में लौट रहे हैं। घर वापसी की सबसे ताजा घटना यूपी के मिर्जापुर में हुई, जहां मुस्लिम समुदाय के 13 लोगों ने घर वापसी की। घर वापसी का कार्यक्रम भी मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना के बाद किया गया और फिर पूरे इलाके में इस बात की खबर फैल गई कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भूले भटके सनातनियों ने अपनी जड़ों में लौटना शुरू कर दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! घर वापसी करने वालों में छेदीलाल का नाम भी शामिल है। उनके परिवार के 9 लोगों ने पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी की। छेदीलाल का मानना है कि उनके पूर्वज हिंदू ही हुआ करते थे, मगर किन्हीं कारणों से उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था। वो कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। मिर्जापुर के छेदीलाल के लिए नई सुबह हो चुकी है। उनके पूर्वजों ने अपने वक्त में जिस भी कारण से हिंदू धर्म छोड़ा था, छेदीलाल ने उस भूल को सुधारने का काम किया है। अब उनकी आस्था हिंदू धर्म में है और वो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। इनके अलावा 12 लोग और हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी की। इतना ही नहीं, छेदीलाल की हिंदू धर्म के प्रति आस्था काफी पुरानी है। इसीलिए घर वापसी के बाद वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं जो हिंदू धर्म? 9। अयोध्या भी जाएंगे? अयोध्या भी जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं, जहाँ दर्शन मिलेगा वहाँ जाएंगे। नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जाएंगे भाई, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। घर वापसी के बाद सभी लोगों ने इलाके के विधायक रत्नाकर मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें रत्नाकर मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, आज अपने प्रतिष्ठान होटल रत्नाकर में कुछ विशेष भाइयों, बहनों एवं बच्चों को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मिर्जापुर में राम का नाम लेते हुए 13 लोगों की घर वापसी की यह घटना सुर्खियों में बनी हुई है। मगर घर वापसी का आलम सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं है। अयोध्या में जिस तेजी से और भव्यता से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तेजी से लोगों में घर वापसी की भावना भी जोर मार रही है। ऐसी ही घर वापसी की एक घटना हुई यूपी के बरेली में, जहां फराह नाम की एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू प्रेमी राम से शादी करने के लिए घर वापसी की। घर वापसी के साथ ही फराह बन गई जानकी और बरेली के अयोध्या धाम मंदिर में राम और जानकी की शादी हुई। बरेली के सैकड़ों लोग इस अनोखी शादी के गवाह बने। हर कोई राम और फराह से जानकी बनी दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचा। कट्टरपंथी लोग इस विवाह समारोह में किसी तरह की गड़बड़ी न करें, इसीलिए पुलिस का भी अच्छा खासा पहरा था। पुलिस की मौजूदगी में ही बैंड बाजे के साथ शादी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ बरेली के अयोध्या धाम मंदिर में राम और फराह ने शादी की और उसके बाद फराह घर वापसी करते हुए बन गई जानकी। हालांकि शादी से पहले कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई कि फराह पर शादी का दबाव है या जबरन उसकी शादी कराई जा रही है, मगर खुद फराह ने इन बातों को खारिज किया। हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज से? हिंदू रीति रिवाज से। अच्छा, कब से जानते हैं आप राम को? 6 सालों से। 6 सालों से जानते हैं। राम से शादी करके फराह जानकी बन गई और अब उनकी तमन्ना भगवान राम के दर्शन करने की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम युग पुरुष हैं, वो धर्मों से पार हैं और हिंदुओं के अलावा मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी इस बात को जानते हैं। शबनम शेख भी उन लोगों में से एक है। वही शबनम शेख जो मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली हुई है। वहां तक पहुंचने में उन्हें कितने दिन लगेंगे ये तो नहीं पता, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि शबनम किसी भी कीमत पर भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचना चाहती है। शबनम शेख यानी शबनम सनातनी के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए, क्योंकि जिस देश में विपक्षी दलों के कुछ नेता भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते रहे हों, वहां एक मुस्लिम लड़की का भगवान राम के लिए पैदल यात्रा करना उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मुसलमान होने के बावजूद शबनम अपने दोस्तों के साथ पैदल ही अयोध्या की यात्रा पर निकल चुकी है, लेकिन कुछ मौलानाओं को उनकी यात्रा रास नहीं आ रही है। लेकिन शबनम को उनकी परवाह नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करना।
इसीलिए चेहरे पर हिजाब, कंधे पर भगवा ध्वज और झोले पर राम मंदिर की तस्वीर लिए शबनम का लोग भी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। शबनम शेख अपनी इस यात्रा में मुंबई से नासिक और मध्य प्रदेश के बड़वानी होते हुए आगे निकल चुकी हैं। इस दौरान रास्ते में जो भी कोई सनातनी शबनम के बारे में सुन रहा है, उनसे मिलने पहुंच रहा है। राम नाम की इस यात्रा में शबनम को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए कुछ इलाकों में पुलिस भी शबनम को सुरक्षा दे रही है। शबनम भले ही मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ, मगर भगवान राम के प्रति उनकी आस्था अटूट है। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। शबनम का टारगेट है कि वो 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंच जाए, मगर किसी भी वजह से उन्हें देरी हुई, उसके बावजूद वो भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या नगरी पहुंचना चाहती हैं। शबनम शेख खुद को सनातनी मुसलमान बताती हैं और वो हिंदू धर्म में नारी को शक्ति का प्रतीक मानने का भी समर्थन करती हैं और वो खुद को भी उसी रूप में देखती हैं। उनका कहना है कि हर लड़की देवी का रूप हो सकती है और वो कुछ भी कर सकती है। और यही जज्बा शबनम को अयोध्या की तरफ ले जा रहा है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी है, मगर शबनम के मन में इस यात्रा का ख्याल यूं ही नहीं आया। बचपन से ही उनके परिवार का माहौल राममय रहा। उनके घर में कभी इस तरह की बंदिश नहीं रही कि भगवान राम को अपना आराध्य नहीं मानना या दूसरे धर्म के प्रति आस्था नहीं रखनी। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, राम जी का सीरियल आया करता था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है। मतलब हम मार करते थे, देखते भाई रामायण लगने वाला, हमें देखना है, हम पूरा देखते थे। और हम काफी ज्यादा घर पे भी राम जी को लेके चर्चा करते हैं कि अरे राम, हम न्यूज वगैरह में भी देखते थे अयोध्या के रिलेटेड, अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा, अरे ये एक छोटी छोटी चीजें देखते थे। बचपन की इन्हीं कथाओं ने शबनम शेख को सनातनी शबनम बना दिया। उनकी देखा देखी अब मुस्लिम समुदाय के और लोग भी भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। शबनम ने मुस्लिम महिलाओं के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। शबनम ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के जरिए बता दिया कि राम किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सबके हैं। और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मुस्लिम महिलाएं भी इस बात को मानने लगी हैं। दरअसल इन दिनों वहां भोपाल उत्सव मेला चल रहा है। मेले में कई तरह के स्टॉल लगे हैं, मगर राम मंदिर के मॉडल वाला स्टॉल सुर्खियों में है। यहाँ राम मंदिर के मॉडल को खरीदने के लिए जितने हिंदू समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं, उतनी ही मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्रेज है और मेलों में भी जगह जगह स्टॉल आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर राम मंदिर की कलाकृति बनी हुई है। श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग की हों, मुस्लिम महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रही हैं, देख रही हैं और यहाँ पर परचेज भी कर रही हैं। इस स्टॉल ने पूरे मेले के माहौल को राममय कर दिया है और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं राम के रंग में रंग गई हैं। वो न सिर्फ राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं, बल्कि इस पर राजनीति करने वालों और विवाद खड़ा करने वाले मौलानाओं को भी करारा जवाब दे रही हैं। दुनिया से लोग आएंगे, कितना बड़ा दिन मानते हैं आप 22 जनवरी को वहाँ पर राम मंदिर बनेगा? जी अच्छी बात है, होना चाहिए। सबका धर्म अपना अपना मानना चाहिए, समझना चाहिए। जो लोग विवाद करते हैं उनके लिए क्या संदेश? विवाद नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी के भी धर्म के लिए। शबनम शेख की तरह इन महिलाओं की तमन्ना भी अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शनों की है। यानी कहीं गहरे में वो जानती हैं कि राम सबके आराध्य हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पूरे देश से, दुनिया से लोग आएंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसको लेकर तमाम विवाद हुए, आपको लगा कि नहीं होना चाहिए, राम मंदिर है, बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए। ये कलाकृति कैसी लग रही है? आप जाएंगे राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे देखने के लिए? जी, तमन्ना तो है देखने की। तमन्ना है देखने की। ये देखने के बाद आपको लग रहा है कि आप जाएंगे? जी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य रोड शो किया। हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में थे। मगर इन सब लोगों के बीच वो चेहरा भी पीएम के स्वागत के लिए पहुंचा जिसे बाबरी मस्जिद के पक्षकार के तौर पर जाना जाता है।
बात हो रही है इकबाल अंसारी की। लंबे वक्त तक चले कोर्ट केस में इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे, मगर जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे तो इकबाल अंसारी ने उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। कहीं राम के नाम पर लोग घर वापसी कर रहे हैं, तो कहीं राम से शादी करने के लिए फराह जानकी बन रही है। वहीं राम नाम का झंडा उठाए शबनम शेख पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही है कि भगवान राम मुस्लिमों के भी उतने ही हैं जितने हिंदुओं के। और इस बात को इकबाल अंसारी पीएम का फूलों से स्वागत करते हुए सही भी ठहराते हैं। राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिन लोगों ने किसी भी कारण से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था, वो अब घर वापसी कर रहे हैं। ये राम की महिमा है कि उनके भव्य मंदिर के निर्माण के साथ सनातन की शक्ति का भी विस्तार हो रहा है। अभी तो ये बस एक शुरुआत भर है। उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा